पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। मियां बीवी इस बंधन से बंधते हैं और कुछ हुकूक हैं बीवी के शौहर पर और शौहर का बीवी पर। ये हुकूक जब अदा होता है तो वो घर अमन वाला घर होता है। आज के दौर में अक्सर देखा जाता है कि शौहर जब घर पहुंचता है तो कमजोर और गरीब बीवी पर अपना जलाला गुस्सा, दिन भर का गुस्सा अपनी बीवी पर उतारता है। चूंकि कमजोर बीवी है बेचारी, बात बात में चिल्लाना, गुस्सा दिखाना, जलाल दिखाना, डांट फटकार करना, ये अक्सर शौहरों की आदत है। सब तो नहीं कह सकते हैं मगर अक्सर की मैं बात कर रहा हूं। मेरे भाई, आपकी बीवी है, बीवी से मोहब्बत करना ये इबादत है और हमें ये इबादत करना चाहिए, ये आका की सुन्नत है। आप बाजार जाते हैं तो जहां सबके लिए कुछ लेते हैं तो कभी अपनी बीवी से भी आप पूछ लिया करें कि आपके लिए क्या लाना है, आपको कुछ खाने की ख्वाहिश है। ये इबादत है। आपको मैं बताऊं, बहुत ऐसी बीवी है जो कहती है कि जब से मेरी शादी हुई आज तक मेरा शौहर मुझे सलाम नहीं किया। सलाम नहीं। क्यों भाई, बीवी को सलाम करना गुनाह है क्या? तो आप अपनी ताकत और अपनी मर्दानगी कमजोर बीवी को आप दिखा रहे हैं। और वही इंसान चाय की दुकानों पे, बाजारों में जब अपने दोस्त से, अहबाब से मिलते हैं, मत पूछिए खुशी का आलम। आप बढ़ के हाथ मिलाएंगे, आइए आइए बेटी बेटी चाय पीजिए, ये बिस्किट खाइए, पान खाइए, अरे आप बहुत दूर से आए हैं। इखलाक दिखाते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं। मैं सच्ची बात कह दूं, वो इंसान इखलाक में, मोहब्बत में ढोंगी है। वो ढोंग करता है। दूसरों के साथ इखलाक, दोस्तों के साथ इखलाक और मोहब्बत, और जो सबसे ज्यादा मोहब्बत का हकदार है, सबसे ज्यादा आपके इखलाक का हकदार है, वो आपकी बीवी है, वो आपके बच्चे हैं, वो आपके घर वाले हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई हकदार है तो आपकी बीवी है, घर वाले हैं, बच्चे हैं। यहां तो आप गुस्सा दिखाते हैं, जलाल दिखाते हैं। बल्कि बीवी से सलाम करना ये कोई गुनाह का काम नहीं है। बीवी से मोहब्बत करना, इखलाक से पेश आना, इस्लाम इसकी इजाजत देता है। और इससे बड़ा फायदा यह है कि घर में बरकत होती है। ये बात पक्की बात है कि मियां बीवी का इखलाक जब अच्छा होता है तो वो घर अमन वाला घर होता है, वो घर बरकत वाला घर होता है। कुछ लोग कहते हैं घर में बरकत नहीं होती है, पैसा कमाते इधर से चला जाता है उधर। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मियां बीवी आपस में टेंशन, इखलाक मोहब्बत नहीं। बात बात पर बीवी को डांटना, फटकारना, गाली गलौज करना, ये इससे घर की जो बरकत है खत्म हो जाने का डर लगा रहता है। अच्छा, एक बात ये भी है
कि आजकल की बीवियां भी कुछ कम नहीं है। हाँ, वो भी जो है फिरोज साहब कम नहीं है। सब नहीं, आजकल की कुछ बीवी ऐसी है, कुछ औरत जो प्लान तैयार करके रखती है पहले से। आने दो, आज बताएंगे। पहले सोच के रखती है। जैसे ही उसका शौहर घर पहुंचा, अब दुनिया भर का बात, वो टेप रिकॉर्डर नहीं होता है, चालू हो जाती है। अरे आप तो बाहर रहते हैं, बच्चा स्कूल नहीं गया, उससे झगड़ा कर लिया, ये सामान तोड़ दिया, आपको क्या, आप तो बाहर रहते हैं, ये नुकसान पहुंचा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब वो इंसान थका हुआ घर पहुंचा, और जैसे ही घर पहुंचा पहले से ज्यादा उसको टेंशन हो गया। अब बताइए, वो इंसान, एक मजदूर ढंग का आदमी जब घर पहुंचता है तो और परेशान हो जाता है। या अल्लाह, एक तो हम दिन भर मजदूरी करके आए और घर आए तो यहां भी टेंशन, हम किसी को खुश नहीं रख सकते। वो इंसान कूड़ने लगता है। बीवी नाराज है, बच्चे नाराज हैं, हमसे कोई अच्छा काम नहीं होता है, वो माइनस की तरफ चला जाता है, सोचने लगता है। आप जानते हैं क्या होता है? कुछ दिन के बाद वो शौहर जिसकी बीवी ज्यादा गाली गलौज करने वाली होती है, शौहर को टॉर्चर करने वाली होती है, बात बात में टॉर्चर करना, ये नहीं है, ये नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, ये चीज नहीं है, मतलब दुनिया भर का टेंशन। अब वो शौहर जानते हैं आना चाहिए 6 बजे घर, 7 बजे आता है 9-10 बजे। मैं तजर्बे की बात बता रहा हूं। वो 10 बजे घर पहुंच रहे हैं, 9 बजे रात को आ रहे हैं। कहा है भाई? अरे घर जाते हैं मेरे टेंशन हो जाता है, जाएंगे सोने का टाइम, खा के सो जाएंगे। अब जब वो 10 बजे घर पहुंचने लगते हैं तो बीवी को एक नई बात उसके दिल में आ जाती है कि 10 बजे रात तक आप कहां रहते हैं, कहां गुजारते हैं 10-10 बजे रात तक। अब लीजिए, एक शक और पैदा हो गया उसको। इससे रिश्ते खराब होते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता एतमाद का रिश्ता है, भरोसे का रिश्ता है। मियाँ बीवी को एक दूसरे के कुछ ना कुछ आपको मैनेज करना होगा। ये जिंदगी, चूंकि आज के दौर में जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, मैनेज आपको हर हाल में करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। रिश्ता निभाने के लिए आप अपने मिजाज से चाहिएगा कि ये सब काम हो, तो बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं आपको मैनेज करना पड़ेगा। और मैनेज का मतलब यह है कि मियाँ बीवी के रिश्ते अच्छे बने रहें। और जब मियाँ बीवी का रिश्ता अच्छा रहता है, अच्छा, कुछ खवातीन ऐसे हैं, मगर सब ऐसी नहीं है इनाम भाई, सब ऐसे नहीं है। कुछ माँ बहनें और कुछ खवातीन तो इतनी अच्छी होती है, वो बेमिसाल होती हैं। वो इंतजार में रहती है कि मेरा शौहर कब मेरे घर आएगा। जैसे ही उसका शौहर घर पहुंचता है थका हुआ, वो नेक खातून बीवी अगर घर में लाइन नहीं है तो हाथ में पंखा लेके खड़ी हो जाती है, 10 मिनट तक पंखा हिलाती है। जब उसका पसीना सूख जाता है, सुकून मिल जाता है, तो वो नेक बीवी वो काम करती है जिसके उसका शौहर खुश हो जाए। मेरा शौहर क्या चाय पीने से खुश होंगे, इनका थकान कैसे उतारूं? पैर दबाना है, सर दबाना है, या चाय पिलाना है, या नाश्ता कराना है। नेक बीवी, उसकी पहली ख्वाहिश यही होती है कि मेरा शौहर घर पहुंचा है, हम अपने शौहर का थकान दूर करें, रिलैक्स महसूस करें यहां आने के बाद।